दिल्ली वालों भैया जश्न मना लो, क्योंकि बहुत सॉलिड फैसले लिए हैं, बहुत सॉलिड फैसले लिए हैं। आईपीएल 2026 से पहले जब हम ये देखते हैं कि कौन सी टीम मजबूत है, कौन सी टीम खिताब जीत सकती है, तो भाई साहब दिल्ली के 5 फैसले मुझे बड़े सॉलिड लगते हैं। और मेरे हिसाब से जो गांधी जी है ना, जो देवांग गांधी जी है, मतलब बहुत सॉलिड तरीके से वो फैसले लेते हैं। उनका ये फैसले, जो 5 फैसलों की चर्चा मैं करने वाला हूं, जाहिर तौर पर ये 5 फैसले बड़े कारगर साबित हो सकते हैं आईपीएल 2026 में। और इन 5 फैसलों के दम पर दिल्ली कैपिटल खिताब जीत सकती है आईपीएल 2026 में। अब वो 5 फैसले कौन से हैं ये आपको बताऊंगा, क्योंकि देखिए किसी भी टीम के जो फैसले होते हैं ना, ऑक्शन से पहले और ऑक्शन के दौरान, ये फैसले डिसाइड करते हैं कि वो टीम कितनी ताकतवर है, कितनी मजबूत है। दिल्ली को डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि कहां दिल्ली कमजोर है, कहां दिल्ली ताकतवर है, यह समझना बेहद जरूरी है। तो चलिए दिल्ली कैपिटल को एक बार ऑपरेशन करने की कोशिश करते हैं दिल्ली कैपिटल के, कि कहां कहां बीमारियां हैं, कहां कहां सॉल्यूशन निकल चुका है, कहां कहां अच्छी चीज है दिल्ली कैपिटल के अंदर। चलिए ये सोचते हैं। अब सबसे पहले जो दिल्ली कैपिटल में मुझे नजर आया वो ये कि दिल्ली कैपिटल ने रिटेन बहुत अच्छे खिलाड़ियों को किया, जैसे कि केएल राहुल, करुण नायर अच्छे बल्लेबाजी घरेलू क्रिकेट में कर रहे हैं। इसके बाद इनके देखिए सबसे बड़ी बात, जो इनका सबसे बड़ा फैसला, और आईपीएल 2026 का सबसे अच्छा फैसला इनका मानूं, जिस फैसले की तारीफ हो रही है, वो फैसला है इनका, इन्होंने अपने पृथ्वी शो को वापस ले लिया। पहला फैसला, जिस फैसले की तारीफ मैं करना चाहता हूं, पृथ्वी शो को वापस ले लिया। और पृथ्वी शो देखिए ठीक है, परफॉर्मेंस नहीं निकल रही है, पिछला कुछ वक्त बड़ा खराब रहा, लेकिन पृथ्वी शो वो खिलाड़ी हैं कि जिसको अगर आप भरोसा देंगे, क्योंकि वो टूट चुके हैं, अगर आप पृथ्वी शो को इस वक्त भरोसा देंगे और अगर ये खिलाड़ी दोबारा से लैप पकड़ गया तो इसके अंदर क्या ताकत है हर कोई जानता है। तो पृथ्वी शो को लेना मेरे हिसाब से इस खिलाड़ी के डूबते करियर को बचाना है एक तरीके से। दिल्ली ने जिस तरीके से पृथ्वी शो को लिया, यह फैसला मुझे बड़ा अच्छा लगा। दिल्ली कैपिटल को यह फैसला लेना चाहिए था। दूसरा जो फैसला इन्होंने लिया, पथुम निशंका, श्रीलंका का जो एक खिलाड़ी है ना, यह खिलाड़ी बहुत जोरदार खिलाड़ी है। इसकी परफॉर्मेंस की बड़ी चर्चा इस वक्त हो रही है और बल्लेबाजी किस अंदाज में करते हैं पथुम निशंका। तो मेरे हिसाब से यह फैसला ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल के अच्छे फैसलों में इस वक्त नजर मुझे आ रहा है। ये 2 फैसले ऑक्शन में बहुत अच्छे लिए। पृथ्वी शो को वापस लेना मेरे हिसाब से बहुत अच्छा फैसला, और प्रथुम निशंका, ये 2 फैसले जो थे ये इनके बड़े अच्छे थे। ठीक है, इसके अलावा जो इनका तीसरा फैसला था, ट्रिस्टन स्टब्स, अभिषेक पोरेल को तो खैर रखा वो अलग बात थी, इनके फैसले बड़े अच्छे थे। लेकिन इनका जो अलग फैसला था वो ये था कि भाई साहब इन्होंने मिचेल स्टार्क, जो इनकी गेंदबाजी की ताकत, और सबको पता ना इस वक्त एशेज में किस तरीके से तूफान मचा रहे मिचेल स्टार्क को लेकर इस तरीके की चर्चाएं थी कि मोटी रकम है, शायद दिल्ली रिलीज कर देगी। लेकिन दिल्ली ने मिचेल स्टार्क को जिस तरीके से बचाकर रखा, यह दिल्ली की गेंदबाजी की ताकत है। और इस वक्त फॉर्म में है, एशेज में तूफान मचा रहे हैं, 2025 में भी अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया था। मिचेल स्टार्क के रहने से दिल्ली की गेंदबाजी मजबूत होती है। इसके अलावा खबर यह थी, टी नटराजन को लेकर बड़ी खबरें थी, ज्यादा मैच खेल नहीं पाए थे, इंजर्ड थे, रकम बड़ी मोटी थी कि नटराजन को भी बाहर कर देंगे दिल्ली वाले। लेकिन बड़ा सोचा समझा और बड़ा अच्छा फैसला लिया, एक तरीके से मैच्योरिटी वाला फैसला था कि नटराजन को भी इन्होंने अपने साथ बनाकर रखा। मतलब इन्होंने पैसे नहीं देखे, इन्होंने खिलाड़ी की काबिलियत देखी, इन्होंने खिलाड़ी की एक तरीके से ये देखा कि ये क्या कर सकता है। और ये दोनों खिलाड़ी क्या कर सकते हैं, डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट हैं, यॉर्कर स्पेशलिस्ट हैं, लेफ्ट आर्म पेसर स्पेशलिस्ट हैं। तो ये ताकत दिल्ली की जो है, और मेरे हिसाब से ये ताकत किसी और टीम के पास नहीं है। आपके पास 2 ऐसे लेफ्ट आर्म पेसर हैं जो डेथ ओवर में बहुत अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं, जो पावर प्ले में बहुत अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं, जो यॉर्कर बहुत अच्छी मार सकते हैं। तो ये 2 जोड़ी जो है लेफ्ट आर्म पेसर की, आप आईपीएल की बाकी टीमों को उठाकर देख लीजिए, किसी टीम के पास लेफ्ट आर्म पेसर की ऐसी जोड़ी नहीं है। यह ताकत दिल्ली कैपिटल के पास है। लेफ्ट आर्म पेसर की ऐसी जोड़ी, पावर प्ले में 2-2 ओवर फेंकवाइए, 4 ओवर हो गए, डेथ ओवर में 2-2 ओवर फेंकवाइए। मतलब क्या है, मतलब ऐसी जोड़ी आपको मिलेगी कहीं नहीं मिलेगी। और लेफ्ट आर्म पेसर के खिलाफ भारतीय बल्लेबाज परेशान भी होते हैं। तो ये एक तरीके से दिल्ली ने तोड़ भी निकाल लिया भारतीय बल्लेबाजों का। तो ये मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छा फैसला दिल्ली कैपिटल का रहा गेंदबाजी को मजबूत करने के लिए। इस फैसले की तारीफ करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने लुंगी अंगड़ी को ले लिया।
लुंगी एंगड़ी को लेना बहुत अच्छा है क्योंकि पिछला सीजन बड़ा अच्छा गया था। इस वक्त साउथ अफ्रीका के लिए बहुत बड़ा अच्छा कर रहे हैं। बहुत अच्छा एक तरीके से गेंदबाजी का विकल्प है लुंगी एंगड़ी। साउथ अफ्रीका के लिए अच्छा किया, पिछली बार आरसीबी में थे, बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस लुंगी एंगड़ी ने किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि लुंगी एंगड़ी को लेना इनकी गेंदबाजी को मजबूत कर दिया इन्होंने अपनी गेंदबाजी को। कुलदीप यादव एक और चाइनामैन गेंदबाज, तो मतलब इनके पास कुलदीप यादव, अक्षर पटेल है, तो इनके पास स्पिन डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा है। दोनों बड़े अच्छे कर रहे हैं। कुलदीप यादव इस वक्त टीम इंडिया में जगह दोबारा से बना चुके हैं, अक्षर पटेल शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। तो इनके पास स्पिन डिपार्टमेंट भी अच्छा है, इनके पास तेज गेंदबाजी भी अच्छी है। और ये जो जोड़ी है लेफ्ट आर्म पेसर की, ये जोड़ी ने इनकी गेंदबाजी को और भी तूफानी और धांसू बना दिया। तो गेंदबाजी में तो दिल्ली कैपिटल की में कोई कसर नहीं है। अब बात अगर बल्लेबाजी को डिकोड करने की कोशिश करें तो इनके पास ऊपरी क्रम पर राहुल है, इनके पास डेविड मिलर है जो भरोसेमंद खिलाड़ी है। पथुम निशंका को आप एज ए ओपनर इस्तेमाल कर सकते हैं केएल राहुल के साथ, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा। इन्होंने मिडिल ऑर्डर में करुण नायर को अगर आप खिलाना चाहते हैं, डेविड मिलर को खिलाना चाहते हैं, पृथ्वी शॉ इनके पास है, अभिषेक पोरेल घरेलू क्रिकेट में अच्छा कर रहे हैं, नंबर 3 पर आप इनका इस्तेमाल करिए। ट्रिस्टन स्टब्स का इस्तेमाल आप मिडिल ऑर्डर में कर सकते हैं। उसके बाद में समीर रिजवी क्या कर सकते हैं दुनिया जानती है। आशुतोष शर्मा किस तरीके से मैच जीता, मतलब इनका टॉप ऑर्डर भी मजबूत है, इनका मिडिल ऑर्डर भी मजबूत है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इनके पास विकल्प बहुत अच्छे हैं, इनके पास सॉलिड विकल्प है। विपराज निगम इनके पास है जो गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों कर सकते हैं, हमने 2025 में देखा। अजय मंडल इनके पास है, ये भी ऑलराउंडर हैं। उसके पास में माधव तिवारी एक और इनके पास है। नीतीश राणा, सोचेगा ये बड़ा अच्छा फैसला मुझे नजर आया नीतीश राणा वाला। नीतीश राणा को राजस्थान से ले लिया, मतलब टॉप ऑर्डर में अगर आपको नंबर 3 पर एक भरोसेमंद खिलाड़ी की जरूरत है, क्योंकि डीपीएल में परफॉर्मेंस अच्छा करके आए हैं, अपनी टीम को खिताब जिताकर आए हैं, शतक लगाया है डीपीएल में नीतीश राणा ने, तो नीतीश राणा को लेना यह भी दिल्ली कैपिटल के लिए एक तरीके से बहुत कारगर फैसला रहा। तो ये कुछ वो फैसले हैं जिन फैसलों की दिल्ली कैपिटल की बड़ी चर्चा हो रही है। नीतीश राणा को लेना, उसके अलावा आपके पृथ्वी शॉ को लेना, उसके अलावा पथुम निशंका को लेना और इन दोनों गेंदबाजों को रोकना। ये जाहिर तौर पर देखिए, ये बात हकीकत है कि दिल्ली के पास अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी का पूरा विकल्प मौजूद है। अच्छी गेंदबाजी इनके पास है, अच्छी बल्लेबाजी इनके पास है, बहुत सॉलिड एक टीम प्लेइंग 11 दिल्ली कैपिटल की बनती हुई मुझे नजर आ रही है। इनके पास ओपनर्स के विकल्प बहुत हैं, इनके पास मिडिल ऑर्डर के विकल्प बहुत हैं, इनके पास गेंदबाजी के विकल्प बहुत है। क्योंकि ओपनर की आप बात करिए, केएल राहुल है, पथुम निशंका है, इनके पास पृथ्वी शॉ आ गए हैं ओपनर के तौर पर, इनके पास पृथ्वी शॉ को अभिषेक पोरेल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं ओपनर के तौर पर। तो इनके पास ओपनर की कमी नहीं है, बहुत सारे ओपनर हैं। मिडिल ऑर्डर में अगर आप बात करेंगे तो ट्रिस्टन स्टब्स इनके पास है, अक्षर पटेल है, समीर रिजवी है, आशुतोष शर्मा है, विपराज निगम है, अजय मंडल है, माधव तिवारी है जो अच्छा कर रहे हैं, नीतीश राणा है। तो इनके पास मिडिल ऑर्डर के बहुत अच्छे विकल्प हैं और गेंदबाजी के विकल्प तो इनके पास आप देख ही रहे हैं कितने सारे विकल्प इनके पास गेंदबाजी के मौजूद हैं। इंडियन कोर मजबूत है दिल्ली का, विदेशी खिलाड़ी भी इनके पास बड़े अच्छे हैं। तो मैं कुल मिलाकर यह कहता हूं कि दिल्ली कैपिटल 2025 में अगर नहीं खिताब जीत पाई, क्योंकि मोस्टली खिलाड़ी 25 वाले हैं, तो शायद थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट था, लेकिन 2026 में अगर दिल्ली कैपिटल अच्छा करे, बस कप्तानी थोड़ी सी सवाल खड़े हो रहे हैं। अक्षर पटेल की कप्तानी पर इस बार सवाल है और ये खबरें भी आ रही हैं कि 2026 से पहले अक्षर पटेल को कप्तानी से हटाकर शायद केएल राहुल को कप्तान बनाया जा सकता है। इस तरीके की चर्चाएं सूत्रों के हवाले से आ रही हैं। दिल्ली कैपिटल यह फैसला ले सकती है। तो दिल्ली कैपिटल अगर अपने कप्तान को बदलने का फैसला करती है, अक्षर पटेल को हटाकर अगर केएल राहुल को कप्तान बनाने का फैसला करती है, तो शायद यह दिल्ली कैपिटल के लिहाज से सॉलिड फैसला होगा, बेहतर फैसला होगा। और इस फैसले की सराहना करेंगे क्रिकेट फैंस और इसका इंतजार भी कर रहे हैं, क्योंकि बाकी सब जगह दिल्ली कैपिटल बहुत सॉलिड है। इनके पास बल्लेबाजी, गेंदबाजी, ऑलराउंडर्स, मिडिल ऑर्डर, डेथ ओवर की गेंदबाजी, पावर प्ले की गेंदबाजी, स्पिन डिपार्टमेंट इनके पास दोनों बहुत अच्छे हैं, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव। तो दिल्ली कैपिटल को कोई खास जरूरत नहीं है, बस एक अच्छे लीडर की जरूरत है। अच्छा लीडर अगर दिल्ली कैपिटल को मिल जाएगा तो दिल्ली कैपिटल का बेड़ा पार हो जाएगा और दिल्ली कैपिटल खिताब इस बार जीत सकती है। बस इनको एक अच्छे कैप्टन की जरूरत है, क्योंकि आप देखिए गेंदबाजी, काइल जेमिसन क्या तोड़ है, कितने अच्छे गेंदबाज है काइल जेमिसन। इनके बाद दुष्मंता चमीरा, मुकेश कुमार की तो चर्चा आप जितनी तारीफ करें उतना कम है। टीम इंडिया में रहकर कितना अच्छा परफॉर्मेंस मुकेश कुमार कर रहे हैं। तो इनके पास गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में विकल्प है। तो यहां पर दिल्ली कैपिटल की तारीफ
हो रही है। आपका दिल्ली कैपिटल को लेकर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि राहुल को कप्तान बनाने से दिल्ली की तकदीर बदलेगी? कमेंट करके बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दिल्ली वालों, क्योंकि आपकी खबरें भी मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।